जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, उस परमेश्वर की हम महिमा करते हैं जो महिमा युक्त परमेश्वर है, जो हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमें वापस लेने के लिए आने वाला है। उस प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और प्यारे मीठे नाम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। हम धन्यवाद देते परमेश्वर को कि प्रभु ने आपको इस जगह पर लेकर आया ताकि आप प्रभु के वचनों को सुनने पाओ। राइट, प्रभु की स्तुति एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे, उसके बाद में मैं आपको प्रभु के वचनों में ले जाना चाहता हूँ। एक विशेष वचन मैं आपके लिए इस सुबह के समय लेकर आया और हम चाहेंगे प्रभु के वचनों को हम गौर से सुने और हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ में प्रार्थना में जुड़ जाइएगा। हम जिस प्रकार से वर्चुअली प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो हमें मदद अपने पवित्र आत्मा से भरकर हमारी मदद करता है, वही परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भरकर आपकी भी मदद जरूर करेगा। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु आपकी हम स्तुति करते, पवित्र आत्मा धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते, हम धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु हम आपके वचनों को सुनते, हमारे हृदय को खोलना ताकि प्रभु आपका वचन हमारे हृदय में कार्य करने पाए। प्रभु एक विशेष बातों को जब आप हमें याद दिलाना चाहते हो, मदद करना कि प्रभु इस बातों को हम भूले ना। प्रभु जी मदद करना राजा। सारी बातों में आपको आदर, सुनने वाले हर एक भाई बहन परिवार को आप आशीषित करना और सारी बातों में आपको आदर और धन्यवाद देते हुए यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन में आपसे एक विशेष बातों से बात करने वाला और वो भी प्रभु के वचनों से रह गया। और सो इससे बढ़कर कौन सी बात हो सकती मेरे प्यारों। राइट, आज के दिन में हम आपको कुछ ना कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो मैं आपको याद दिलाना चाहते हैं। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है। आमेन, याद दिलाता है। ऐसा बात नहीं कि हम भूल गए हैं, पर मेरे प्यारों हम उस बातों को हम बहुत ही नज़रअंदाज करते हैं। भूले नहीं, हम पर नज़रअंदाज करते हैं और इस बातों को हमारे जीवन के लिए ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा। और इसलिए प्रभु का वचन आज हमें विशेष बातों को, कुछ खास बात को मेरे प्यारों याद दिलाना चाहता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर शादी की जो ये अंगूठी होती है, ये मुझे याद दिलाती है कि मेरी शादी हुई। ठीक है, और हमारे पास के जो मैरिज सर्टिफिकेट से वो हमें याद दिलाते कि इस फलाने दिन इस चर्च में इस जगह पर इस व्यक्ति ने हमारी शादी को किया है। राइट, हमारे घर के कागजात हमें याद दिलाते कि ये जो ज़मीन है या जो ये मकान है ये हमने खरीदा हुआ है या हमारी खुद की ज़मीन है। ठीक है, सो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें किसी एक विशेष बातों की याद दिलाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार से मैंने इन 3 बातों को बताया, और ऐसे कई सारे मेरे प्यारों उदाहरण हो सकते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, जवान लोग, अगर आप क्रिकेट खेलते हो या लड़कियां भी इन दिनों में स्पोर्ट्स में पीछे नहीं है, अगर आप क्रिकेट या और किसी प्रकार के स्पोर्ट्स में आप हो तो आपने गोल्ड मेडल या आपने ट्रॉफी जीता, अगर वो सारी बातें आपको उस जीत की याद दिलाती है जो उस समय में आपके उस शौर्यवीर के साथ में आपने पाया था, अपनी कड़ी मेहनत के साथ में आपने हासिल किया था। राइट, सही बात है। राइट, सो ये सारी बातें जो हमें किसी न किसी विशेष पल की, किसी न किसी विशेष बातों की याद दिलाते कि उस समय ऐसा कुछ हुआ था, इसके लिए हमें ये बातें हमारे पास में मिली हुई है। और इस सुबह के समय मेरे प्यारों, मैं भी आपको एक विशेष बातों को लेकर याद दिलाना चाहता हूँ। कितने लोग, आप मुझे गौर से सुना, कितने लोग याद रखते हैं कि आपका बपतिस्मा हुआ है। कितने लोगों को ये याद रहता है हर समय कि आपका जो है वो बपतिस्मा हुआ है, बैप्टिज्म हुआ है, और अब आप अपने खुद के नहीं हुआ पर आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के हो। कितने लोगों को अपने बपतिस्मा की डेट याद है? कितने लोगों को पता है कि आपने बपतिस्मा के दिन आपने क्या क्या वादा और उस परमेश्वर के सामने और कलीसिया के सामने, आपके पासबान के सामने किया था? कितने लोगों को वो बात, वो घटना, वो पल जिस दिन आपने यीशु को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, वो बातें आपको और याद है मेरे प्यारों? हमें इस सुबह के समय एक बड़ी विशेष बातों से जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे प्यारों, बताना चाहता हूँ कि बैप्टिज्म हमें बहुत विशेष बातों को याद दिलाता है। और इस विशेष बात को मेरे प्यारों हमें हर समय याद रखने की जरूरत है। ठीक है, याद दिलाने की जरूरत नहीं, याद रखने की जरूरत है कि बपतिस्मा हमारे विश्वासी जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, कितनी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारों। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, हम उस पल को याद करें कि जब परमेश्वर के उपस्थिति में आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे जब हमने बपतिस्मा लिया,
राइट, किस प्रकार से परमेश्वर से हमने वादा किया था। हमें उस पल को याद रखने की जरूरत है जब हमारा बपतिस्मा हुआ तो कलीसिया के सामने हमने किस प्रकार का वादा किया। हमारे आत्मिक जीवन की मजबूती के लिए हमने किस प्रकार का वादा किया। हमारे स्वभाव को बदलने की बात जब आती है तो परमेश्वर और कलीसिया के सामने किस प्रकार का वादा किया। हमारे रिश्ते रखने की बात आती है तो संसार और परमेश्वर के बीच के रिश्तों में कौन से रिश्ते को मजबूत करेंगे, कैसा वादा हमने किया। क्या आपको याद है आपकी बैप्टिज्म की डेट? क्या आपको याद है कि क्या वादा आपने परमेश्वर के साथ में किया था? और इसलिए आज इस सुबह के समय परमेश्वर का वचन हमें एक विशेष बातों की याद दिलाता है। कलीसिया गौर से सुनना और देखो कि प्रभु का वचन हमें क्या बताना चाहता है। पुराने नियम की अगर मैं बात बताऊं तो पुराने नियम में उस सारी आज्ञाओं को जो परमेश्वर इज़राइल लोगों को देते थे, उनके माता पिता को परमेश्वर ने ये इंस्ट्रक्शंस दिया था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिया था कि तुम्हारे बच्चों को पहले तो तुम खुद सीखो, उसके बाद में तुम्हारे बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते लेटते उठते जब कभी समय मिले इस बातों को उनको याद दिलाओ कि वो किसकी संतान है, कौन उनका परमेश्वर है, कौन उनके पिताजी है, कौन उनको मिस्र के दासत्वों में से बाहर निकाल कर लेकर आया, किसने उनको उस लाल समंदर से पार पार लेकर चले गया, कौन वो परमेश्वर है जिसने उनको मानना खिलाया उस मरुभूमि में, कौन वो परमेश्वर है जिसने उनको चट्टान से पानी पिलाया। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वादे जो होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाएं जो होती है, वो इज़राइल लोगों के माता पिता को खुद मेरे प्यारो प्रभु कहता है कि तुम इस बातों को स्मरण रखना, अपने बच्चों को भी सिखाया करना। आमीन, अपने बच्चों को भी सिखाना। और इसीलिए मेरे प्यारो परमेश्वर का वचन हमें आज के दिन एक विशेष बातों को याद दिलाना चाहता है, जिससे हमने हर समय, हमारे जिंदगी के हर समय याद रखने की जरूरत है। आमीन, हालेलुया। और उसी बातों को लेकर मैं आज इस समय मेरे प्यारो आपके बीच में हूँ। हमारे जो बपतिस्मा है मेरे प्यारो, हमें उस गुड फ्राइडे की याद दिलाता है। बपतिस्मा हमें ईस्टर की याद दिलाना चाहिए, राइट। और आप पूछोगे पास्टर गुड फ्राइडे और ईस्टर और बपतिस्मा का क्या कनेक्शन है? होल्ड डाउन, मैं आपको उनके कनेक्शंस के बारे में, उसके वो कैसे एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं और क्या एग्जैक्टली हुआ जब आपने और मैंने बपतिस्मा लिया, इस बातों को मेरे प्यारो मैं आपको बताने पर। और आज के दिन जब आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो मेरे प्यारो, मेरा बड़ा विशेष उद्देश्य रहेगा कि आप बपतिस्मा के इस विषय को मेरे प्यारो अच्छे रीति से जानो। और मैं आपको याद भी दिलाना चाहता हूं, मैं आपके विश्वास के जीवन को मजबूत भी करना चाहता हूं, राइट। और इन सारी बातों को जब मैं याद दिलाता हूं, मैं उन लोगों से भी जो विश्वासी है, जिनका प्रभु अभी बपतिस्मा नहीं हुआ है, उन लोगों से भी बात करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि कैसे आप अपने जीवन में विश्वास में मजबूत हो सकते हो। इसलिए आज के वचनों को मेरे प्यारो, जो एक बड़ा विशेष वचन है, जो मन की पहचान को, अपने खुद के पहचान को बताता है, उससे आप गौर से सुनना मेरे प्यारो। पहली और बड़ी महत्वपूर्ण बात, बैप्टिज्म रिमाइंड्स अस ऑफ गॉड्स लव, राइट। फिर से एक बार, बैप्टिज्म रिमाइंड्स अस ऑफ गॉड्स लव, परमेश्वर के प्रेम को याद दिलाता है बपतिस्मा, राइट। एक विधि है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है करने के लिए, वो हमें परमेश्वर के प्रेम को बताता है कि परमेश्वर ने आपसे और मुझसे, हम पापियों से किस प्रकार से प्रेम किया। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में एक सुंदर सा उदाहरण है, उसके साथ में मैं आपको बताऊं, बड़ा विशेष है मेरे प्यारो बातें जो मैं आपको बताने वाला, और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप गौर से सुनना, राइट। आप गौर से सुनना और देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 8 में जब कलीसिया के ऊपर अत्याचार होता है, लोग तितर-बितर हो जाते हैं, और फिलिप्पुस जो है वो सामरिया में चले जाता है, ठीक है। सामरिया में जब वो जाता है तो वहां पर वो प्रचार करना शुरुआत करता है। एक प्रकार की वहां पर बेदारी आती है। सामरी लोगों ने वचनों को सुना, संदेश को ग्रहण किया, जाना कि यीशु मसीह परमेश्वर है, वो परमेश्वर का पुत्र है और सारी बातें। और उसके बाद में वहां पर एक काइंड ऑफ रिवाइवल टुक प्लेस, एक प्रकार का एक बेदारी उस जगह के ऊपर आई और वहां से सेवकाई अच्छी बढ़ रही थी। फिलिप्पुस बड़ा खुश था कि मैं प्रभु की सेवकाई में हूं और सब कुछ है। पर मेरे प्यारे, परमेश्वर को लोगों का ख्याल है, लोगों से भी मेरे प्यारा परमेश्वर को एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का ख्याल है। वो जबकि सबको देखता है मेरे प्यारों, पर
परमेश्वर की बातों को अगर मैं आपको समझा और सीखा और अपने खुद के अनुभव से बताओ तो बताना चाहता हूँ, आप शायद से भीड़ देखते हो पर परमेश्वर भीड़ में एक इंडिविजुअल्स को देखता है मेरे प्यारों, एक व्यक्ति को देखता है जो विशेष उसके नजर में। और इसलिए हर समय याद रखना कि परमेश्वर के सामने आप एक विशेष व्यक्ति हो। और ऐसी बातें मुझे एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में पता चली जो मैं आपसे बांटने पर हूं। लिखा इस प्रकार से एक्ट्स ऑफ अपोस्टल में, जब ये जो फिलिप्पियुस से जब वो सेवकाई अच्छी रीति से कर रहा था तो परमेश्वर उसको किसी एक विशेष व्यक्ति के पास में जाने के लिए कहता है। राइट, वो विशेष व्यक्ति जो है वो रेगिस्तान से जा रहा था, कुछ देश का वो अधिकारी था और यशायाह नबी की भविष्यद्वक्ता की किताब से वो पढ़ रहा था, क्योंकि वो यरूशलेम से मेरे पैरों थोड़े समय के पहले लौट कर आ रहा था। और शायद से एक बड़ा ही धर्मी व्यक्ति यहाँ पर एक अधिकारी व्यक्ति कुछ देश का यहाँ पर पता चलता है। और परमेश्वर की नजर, परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उस व्यक्ति के ऊपर गई, परमेश्वर की नजर उसकी योजना के अंतर्गत आपके जीवन के ऊपर गई। और इसलिए मेरे प्यारों, आपका और मेरा बपतिस्मा हुआ है किसी एक विशेष दिन पे। परमेश्वर ने जो हमारे लिए तय किया था, हमने परमेश्वर को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। आमेन, हालेलुया। जितना परमेश्वर भीड़ का ख्याल रखता है उतना एक व्यक्ति का भी वो ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। प्रभु का वचन एक बड़ी विशेष बातों को बताता है मेरे प्यार। हर एक उसके नजर में विशेष है, हर एक उसके नजर में अमूल्य बहुमूल्य है। प्रभु का वचन बताता है अगर आप बहुमूल्य और मैं बहुमूल्य नहीं होते थे तो वो अपने बेटे यीशु को आपके और मेरे पापों के लिए, मेरे प्यारों, मरने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं भेजता था। आमीन। हमसे वो इतना प्यार करता है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। प्रभु का वचन इस प्रकार से बताता है और इसी बातों को मैं यहाँ पर देखता हूँ। और ये जो व्यक्ति है कुश देश का अधिकारी है जो घोड़े पर अपने रथों पर सवार जा रहा था और मेरे प्यारे यशायाह नबी की किताब से पढ़ रहा था, तो फिलिप्पुस उसको आकर प्रश्न पूछता है। राइट, प्लीज एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 8 और उसके 26 अध्याय से मेरे प्यारों आगे की तरफ प्लीज पढ़ना। फिलिप्पुस उसको प्रश्न पूछता है कि भाई तू जो पढ़ रहा है क्या तुझे समझ में आ रहा? तो कहता है कि जब तक कि कोई मुझे सिखाए ना तो मैं कैसे इस बातों को समझ सकता हूँ। फिर फिलिप्पुस उसके साथ में उसके रथ पे चढ़ जाता है और उसके बाद में वो यशायाह नबी की किताब से जो उसको पढ़ रहा था उसको उस वचनों को लेकर वो बताता है कि क्या एग्जैक्टली वहां पर लिखा है, किसके बारे में पवित्र शास्त्र कहता है। राइट, परमेश्वर के वचनों को जब आप लोगों को पढ़ते हुए देखते हो मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन ये यीशु मसीह के बारे में बताता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन मेरे प्यारों यीशु मसीह के बारे में बताता है, उस परमेश्वर के उद्धार की योजना के बारे में बताता है, आपके छुटकारे के बारे में बताता है, आपकी चंगाई के बारे में बताता है, आपके रिश्तों में मजबूती लाने के बारे में बताता है। ये परमेश्वर की बातें मेरे प्यारों आपके जीवन में बहुतायत के जीवन को लाने की बातों को बताती है। हालेलुया। और ये परमेश्वर का वचन मेरे प्यारों, प्रभु का वचन यहाँ पर एक बड़ी विशेष बातों को जो बता रहा है, मैं आपको यहाँ पर बताने पर हूँ। और यहाँ पर वो जो फिलिप्पुस है यशायाह नबी की किताब से खोलता है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए शुरुआत करता है, जिससे मैंने यशायाह नबी की किताब के 53 अध्याय और उसके शुरुआत के वचनों से देखा मेरे प्यारों। यशायाह नबी की किताब मेरे साथ में प्लीज निकालिएगा। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय और उसकी शुरुआत के वचन से, 2 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूं। लिखा इस प्रकार से, यही बात वो कुश का अधिकारी पढ़ रहा था। लिखा इस प्रकार से, क्योंकि वह उसके सामने अंगूर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको जानते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानती और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसको मूल्य न जाना। वचन 4, निश्चय उसने हमारे रोग को सह लिया और हमारे ही
दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए, हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सभी के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। 7 वचन, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतराने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। बड़ा सुंदर सा पैसेज मेरे प्यारो, यशायाह नबी भविष्यवाणी करता है उस यीशु के लिए, पर एक कुश का अधिकार इस बातों को नहीं जान रहा था। पढ़ तो रहा था पर समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है, देख तो सक रहा था पर उसको पता नहीं चल रहा था कि उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई। मेरे प्यारो, यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्यारो, वो एक अधिकारी था, अमीर था, यरूशलेम से आया था, प्रॉब्ली धर्मी भी था, सब कुछ उसके पास में था, पर उस उद्धारकर्ता की पहचान उसके पास में नहीं थी। शायद से आप यहां पर मुझे अमीर व्यक्ति सुन रहे होगे, शायद से आप मल्टी मिलियनियर होगे, या बहुत सारा पैसा आपके पास में होगा, या आप गरीब होगे और एक छोटे से घर में आप रहते होगे और प्रतिदिन की रोटी के लिए आप पैसे कमा रहे होगे। मेरे प्यारो, जरूरी नहीं आप अमीर हो या गरीब हो, परमेश्वर आपसे ये बात बताना चाहता है मेरे प्यारो कि वो सभी से, इस पृथ्वी पर के हर एक व्यक्ति से प्यार करता है। आपके पैसे आपको उद्धार नहीं दे सकते हैं, आपकी पहुंच मेरे प्यारो आपको अनंत काल के जीवन तक पहुंचा नहीं सकती है। आप अधर्मों में अपने जीवन को जीते हो, कभी भी अपने जीवन के लिए अनंत जीवन की अपेक्षा मत करना। अगर आप पापों में जीते हो, पर आप पापियों के लिए, मुझ पापी के लिए मेरे प्यारो एक बड़ी आशा परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर मैं अपने अपराधों को प्रभु के सामने कबूल करता हूं तो मैं अनंत जीवन पा सकता हूं। और मेरे प्यारो, ये बपतिस्मा जो है, बैप्टिज्म जो है, वो मुझे इस बातों को याद दिलाता है कि मेरे यीशु ने, वो मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन फिर जीवित उठा और मुझे लेने के लिए आने वाला है। इस एक विशेष बातों को मेरे प्यारो मुझे याद दिलाता है कि मसीह यीशु ने मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए किस प्रकार से अपने जीवन को दिया, किस प्रकार से मेरे लिए वो गाड़ा गया, किस प्रकार से वो फिर से जीवित उठा और कैसे वो मुझे लेने के लिए आने वाला है। बपतिस्मा इस एक बातों को दर्शाता है कि मसीह यीशु में मेरा जीवन किस स्तर से किस स्तर पहुंचा हुआ है। आमेन, हालेलुया। अरे बड़ी विशेष बात मेरे प्यारो, God's love is been demonstrated and we know that through a baptism। परमेश्वर का प्रेम मेरे प्यारो जो हमारे प्रति प्रकट हुआ है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो वो एक बात हमें हर समय याद दिलाना चाहिए कि मेरा बपतिस्मा हुआ है। क्यों? क्योंकि मसीह ने, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, और उसी प्रेम की पहचान में हमें आगे बढ़ने की बात परमेश्वर का वचन बताता है। दूसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे प्यारो, बैप्टिज्म हमें एक जिम्मेदार विश्वासी हो इस बात को याद दिलाता है। आमेन। बैप्टिज्म हमें, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, इस बातों को याद दिलाता है मेरे प्यारे। क्या आपको याद है? ठीक है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया। अगर आप यहां पर हो तो बड़ी अच्छी बात, पर मेरे प्यारों में जनरली बात कर रहा हूं। आपके जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, आप गौर से सुनना, जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, क्या आप उस दिन को याद कर रहे हो? क्या 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 हुआ उस दिन? कैसे कैसे आपके मन में विचार चल रहे थे? कौन से वादे आपने परमेश्वर के पास में किए? क्या क्या आपको आपके पासबान ने, या अगर मैंने आपको बपतिस्मा दिया है तो मैंने आपसे कहा था, क्या मैंने इस प्रकार से नहीं कहा था कि क्या आपने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है? क्या आप ये विश्वास करते कि वह आपके लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित उठा? क्या आप इस बातों का विश्वास करते हो कि प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन दे सकता है?
क्या मैंने आपको ये भी प्रश्न को नहीं पूछा, क्या आपको किसी के दबाव के अंतर्गत या आपके माता पिता ने या कोई बड़े व्यक्ति ने आपको फोर्स के इसलिए बैप्टिज्म ले रहे हो, या आपकी खुद की खुशी से ले रहे हो और आपने कहा कि हम हमारे खुद की इच्छा से बपतिस्मा ले रहे हैं, या किसी ने आपको लालच दे इसलिए बपतिस्मा ले रहे हो? आपने वहां पे मैंने आपको जब ये प्रश्न को पूछा तो आपने कहा होगा, आपने कहा कि नहीं हमको किसी ने कोई लालच नहीं दिया, हम अपनी खुद की इच्छा से बपतिस्मा ले रहे हैं। राइट? क्या आपको इस बातों का याद है जो आपने उस समय में बपतिस्मा के समय परमेश्वर के सामने वादा किया था कि आप अपना संपूर्ण जीवन अब से लेकर जो मेरे आगे का जीवन है मैं परमेश्वर को समर्पित करता? आपके वादों का समय जीसस फर्स्ट, परमेश्वर सबसे पहले मेरे जीवन में। और क्या आपने इस बातों का निर्णय किया था कि मैं वचनों को, प्रार्थना को, सहभागिता वचन को बांटने में और सहभागिता रखने में और यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताने के लिए पहली प्राथमिकता अपने जीवन में मैं देने वाला हूं? क्या आपने इस बातों का भी निर्णय नहीं लिया था कि आज से मैं मसीह यीशु का चेला हूं? राइट? आज से जब मैं आपको बता रहा हूं तो शायद से आपको वो सारी बातें, बपतिस्मा की वो सारी बातों को आपको याद आ रहा होगा शायद से। राइट? क्या आपने उस समय वादा नहीं लिया था परमेश्वर से कि मैं प्रभु तेरा चेला बनकर मैं जीवन जीऊंगा, और कितनी भी सतावट क्यों ना आए, कितनी भी परेशानी क्यों ना, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा, मैं तेरे पीछे हो लिया हूं, मैं पीछे कभी वापस नहीं मुड़ूंगा। क्या आपने अपने जीवन को मेरे प्यारो मसीह के जीवन के जैसा बनाने के लिए आपने वादा नहीं किया था परमेश्वर से कि मैं जीऊंगा, मेरे स्वभाव, मेरे चाल चलन, मेरा बातचीत का तरीका यीशु मसीह मैं तेरे जैसा बनाना चाहता हूं? क्या ये आपके वादा नहीं थे? क्या आपने इस प्रकार से वादा परमेश्वर के सामने नहीं किया? मेरे प्यारो, बहुत सी कलीसिया इस बातों को मेरे प्यारो जैसे बपतिस्मा हो जाता है भूल जाती है, जैसे बपतिस्मा हो जाते मेरे प्यारो भूल जाती है। इफिसियों की किताब में मेरे एक वचन जो मुझे मिला मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, बड़ा ही विशेष वचन है। इफिशियंस चैप्टर 1 and verse 4 and verse 5 एक विशेष बातों को बताता मेरे प्यारो। आप एक जो बपतिस्मा प्राप्त व्यक्ति हो, इस बातों को हर समय अपने जीवन के लिए याद रखना बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं आपके लिए उस वचन को पढ़ूं, चौथा वचन और उसका 5वां वचन, इफिशियंस चैप्टर 1। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और उसकी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहरा कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत किया, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। मेरे प्यारों, जो पहले के जो वचन है 4 और 5 वचन मेरे लिए आज के समय के लिए महत्वपूर्ण है। पवित्र और निर्दोष, परमेश्वर का वचन हमें पवित्र और निर्दोष रहने की मेरे प्यारो बातों को याद दिलाता। बपतिस्मा प्राप्त किए हुए व्यक्ति का जीवन पवित्र और निर्दोष, ये 2 बातें मेरे प्यारो आपके जीवन की, मेरे जीवन की पहचान होने के लिए परमेश्वर का वचन मदद करता है। यहाँ पर बड़ा ही विशेष बात मेरे प्यारो प्रभु का वचन यहाँ पर हमें बताता है। चौथे और 5वें वचन में अगर आप यहाँ पर 5वें वचन का जो शब्द आया है, उसने उसके लेपालक पुत्र हो। लेपालक पुत्र का अर्थ है गोद लिए हुए बच्चे, ठीक है, गोद लिए हुए बच्चे हो, ठीक है। आप मेरे साथ में इमेजिन करो, आप किसी ऑर्फनेज में चले जाते हो जहाँ पर आप एक बच्चे को देखते हो और बड़ा ही दया आपको उस बच्चे के ऊपर आती, तो आप उसको अडॉप्ट करते हो, ठीक है। सो अडॉप्ट करने के लिए उसको दत्तक या उसको गोद लेने के लिए आपको कई सारे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, कई सारे दिक्कत वाली फॉर्मेलिटीज होती है, पर आप वो भी कर लेते हो। पैसा दे देते हो, फॉर्म पर साइन कर लेते हो, रजिस्टर पर साइन कर लेते हो, एप्लीकेशन, सारी बातें A to Z कार्य को करते हो और उस बच्चे को आप गोद लेकर अपने घर में लेकर आते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर वो बड़े मुश्किल में था, उसको सही खाना नहीं मिल रहा था, नहीं सही रीति से कपड़े पहनने को मिल रहे थे। और मेरे प्यारो, वो लड़के को आप घर में लेकर आते हो और उसको अच्छा खाना देते हो पर वो खा नहीं रहा है, अच्छे कपड़े आपको उसको दे रहे हो पर वो पहन नहीं रहा है,
ठीक है, आप उसको अच्छे अच्छे खिलौने दे रहे हो, पर उस अच्छे अच्छे खिलौने के साथ न खेलते हुए और फिर जाकर मट्टी में बैठ रहा है, आपको कैसा लगेगा? और यही बात मेरे प्यारो हम विश्वासियों के साथ में होती है। राइट, प्रभु यीशु मसीह में जब हमने मसीह ने जब हमें अपने लेपालक पुत्र करके चुन लिया, जब हमारा बपतिस्मा होता है, हम उस परमेश्वर को अब्बा और पिता कह के पुकारते हैं। उसके लेपालक पुत्र और पुत्रियां, बेटे और बेटियां हो जाती है, और वह हमें खरीदता है। वचन ऐसा लिखा हुआ है, लहू देकर, दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने सारी फॉर्मेलिटीज को, सारे उस कार्य को, वो सारे बातों को हमारे लिए पूरी किया ताकि हम उसके लहू के द्वारा खरीदे जाए। आमेन, हालेलुया। और जब हमारा मेरे प्यारों खरीदी हो जाती है, हम प्रभु यीशु मसीह के हो जाते हैं, उसके परिवार में आते हैं, और हम फिर हमको जब हमारे सामने आत्मिक भोजन रखा जाता है, फिर भी हमको खाने की इच्छा नहीं होती है। टेस्ट नहीं लगता है, ठीक है। जब हमको मेरे प्यारो प्रार्थना, घर में जब प्रार्थना चलती रहती है, और हमारे माता पिता बुलाते कि चल घर के अंदर आ जा, वो जुड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जब घर के कोई नियमों को बताया जाता तो वो उस बातों को मानना नहीं चाहते हैं, राइट। उस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ जो इस प्रकार का जीवन जी रहा है मेरे प्यारो। घर में जहाँ पर आदर देने की बात आती है माता पिता को, जिन्होंने उस बेटे को गोद लिया, उनके आदर की बात आती है, तो ये लड़का जो है वो कभी भी अपने माता पिता का कभी आदर नहीं करता। कैसे जीवन जी रहे हैं इन दिनों में विश्वासी बपतिस्मा प्राप्त किए हुए? क्या आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत है? परमेश्वर का वचन पूछता है, क्या आपका रिश्ता, क्या आप उस लेपालक पुत्र जो आपको प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, क्या उसके योग्यता का जीवन जी रहे हो? कैसा आपका जीवन है? बपतिस्मा आपका हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। बपतिस्मा होकर शायद से 15, 20, 25, 30, 35, 40 साल हो गए, बड़ी अच्छी बात है। पर आज के दिन आपका विश्वासी जीवन कैसा है? क्या आप उस बपतिस्मा जिस दिन आपका हुआ था, क्या आप उस दिन को याद करते हो, अपने जीवन को जी रहे हो? परमेश्वर का वचन मेरे प्यारो पूछता है हमको कि हमारा जीवन आज के परिस्थिति में कितना मजबूत है, कितना मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बपतिस्मा होकर 50-60 साल हो गए, आज तो आपका जीवन विश्वास में मजबूत होना चाहिए था। अगर आपका बपतिस्मा होकर 5 या 6 साल हो गए, आपका जीवन मजबूत होना चाहिए था, क्योंकि आपको कई सारे आत्मिक भोजन को मिलता है, कई सारी बात मेरे प्यारो आपको मिलती है जो पहले शायद से नहीं मिलती थी। हमारा जीवन कितना मजबूत है? बपतिस्मा प्राप्त किए विश्वासी को परमेश्वर प्रश्न पूछता है मेरे प्यारो। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात, बपतिस्मा में एक नई पहचान, एक नया जीवन, एक नया आनंद, एक नया भरोसा, एक नया विश्वास मेरे प्यारो, एक नया स्वभाव देता है। बपतिस्मा प्राप्त किए विश्वासी, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, वो समय को याद रखना जब आपका बपतिस्मा हुआ था। पानी में आपको आपके पास्टर ने डाला और उसके बाद में फिर से बाहर निकाला और कहा कि आज से तू मसीह यीशु का है। आज तेरे साथ में सारा आसमान, सारे स्वर्गदूत, एक व्यक्ति जो अपराधी था, पापों से मुकर कर यीशु को ग्रहण करता है, सारे आसमान के स्वर्गदूत तेरे लिए वहां पर जय जयकार कर रहे। परमेश्वर इस बातों से प्रसन्न है। हालेलुया। ये मेरे प्यारो ये बातें हो जाती है। मैं आपको वो उस घटना को याद दिलाना चाहता हूं, किस प्रकार का जीवन आपका है मेरे प्यारो। मेरा रिंग जो है, ये जो मेरे हाथ में पहने हुए रिंग है, ये शादी नहीं है, ठीक है। ये रिंग जो है वो शादी नहीं है, ये मैंने शादी किया है। इस बातों को मुझे हर समय याद दिलाती है। बपतिस्मा उद्धार नहीं है मेरे प्यारो, राइट। इस बातों को समझो। बहुत से लोग सोचते कि बपतिस्मा हो गया, मेरा उद्धार हो गया, मुझे लाइसेंस मिल गया, अभी मैं पाप भी करूं तो भी मैं स्वर्ग में जगह। नहीं, यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें जब हमारा उद्धार हुआ है तो एक विशेष जीवन परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, और उस मसीह में उस विशेष जीवन को जीने के लिए मेरे प्यारे प्रभु का वचन यहाँ पर हमें बताता है। मैं उन नए विश्वासियों से बात करना चाहता हूं, कोई जबरदस्ती नहीं है, राइट। आपका जीवन मेरे प्यारो, आपने जब प्रभु को समर्पित किया तो परमेश्वर का वचन एक नए स्टेप के बारे में, विश्वास में एक नए स्टेप के बारे में बताता है कि जब आप बपतिस्मा लेते हो तो आप सभी के सामने, इस पूरे दुनिया के सामने ये अंगीकार करते हो अपने मुंह से कि मैं दुनिया के लिए
संसार के लिए, संसार की बातों के लिए, अपवित्रता के लिए, व्यभिचार के लिए, दुष्टता के उन सारे कामों के लिए मैं मर चुका हूं। मैंने अपने जीवन में अंगीकार किया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है। वो मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा और फिर से वो मुझसे लेने के लिए आने वाला है। इस बातों का आप मुंह से अंगीकार करते हो और आप बपतिस्मा लेते हो, राइट। कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं मेरे प्यारो, और कोई जोर जबरदस्ती कर भी इस मामले में कोई भी जोर जबरदस्ती कर भी नहीं सकता है। ये आपका खुद का निर्णय है जब आप बपतिस्मा लेते हो और यीशु को आपके जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हो। कुछ भी बदलता नहीं, शारीरिक तो कुछ भी बदलावट आपके जीवन में नहीं होती है। आपको पानी में जाने के बाद में जब आप वापस निकलते हो, आप जैसे के वैसे रहते हो। बदलता यूं है, हमारा हृदय परिवर्तन होता है मेरे प्यारो। मेरे बैप्टिज्म के विचारों को मैं आपको बता दूं, जब मेरा बपतिस्मा हुआ था, कड़कती धूप थी, हम गए एक बैप्टिस्ट चर्च में, नागपुर में बैप्टिस्ट चर्च में गए थे और वहां पर हमारा बैप्टिज्म हुआ। और बैप्टिज्म के बाद में मैंने सोचा कि मेरा आउटर लुक, जो बाहरी दिखने वाली जो दिखता हूं मैं, उसको बदलना चाहिए। तो मैं जब मैं कलीसिया के लिए निकलता था तो मैं सोचता था कि जो मेरी हेयर स्टाइल है वो एकदम सिंपल सी रखने की जरूरत है। तो मैं तेल लगाते हुए चिपकू बाल लगना चाहिए कि मैं बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हूँ। टक इन करने वाला लड़का शर्ट निकाल कर, जूते पहनने वाला लड़का चप्पल पर आ जाता है, और उस सारे जो संसारिक जो चीजें थी मैं पहनता था, उसको सारे बातों को निकाल कर एकदम सिंपल सा व्यक्ति मैं बपतिस्मा के बाद में बना। मैं सोच रहा था कि अगर मैं बाहरी दिखावटी जीवन जीऊं तो इसका अर्थ है बपतिस्मा, और मुझे सच्चा जो बपतिस्मा का जो पहचान थी, बपतिस्मा एग्जैक्टली क्या होता है उसकी मेरे प्यारो शायद से मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, राइट। उतना जस्ट बढ़ रहा था विश्वास में, इसलिए इतनी जानकारी नहीं थी। बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, विश्वास में जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो कुछ और बदलता नहीं, जीवन बदलता है। विचार करने की क्षमता बदलती है मेरे प्यारो। हमारा जीवन अंदर से बदलता है। जब हमारा जीवन अंदर से बदलता है तो बाहर दिखता है मेरे प्यारो। बाहरी जीवन को मत बदलो, पहले अंदर के जीवन को बदलने की बात परमेश्वर का वचन कहता है। आमेन, हालेलुया। बड़ी सुंदर सी बात मेरे प्यारो, प्रभु का वचन यहाँ पर बताता है कि किस प्रकार से मसीह यीशु में एक नई सृष्टि है। हालेलुया। मसीह यीशु में अगर आपका बपतिस्मा हुआ है तो आप एक नई सृष्टि हो। मसीह यीशु के नाम को, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। आमेन, हालेलुया। और जब वो परमेश्वर की महिमा आप अपने जीवन के द्वारा करते हो मेरे प्यारो, इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है, क्योंकि आप एक बपतिस्मा प्राप्त किए हो व्यक्ति हो मेरे प्यारो, और उसके योग्य चाल चलन रखने के लिए प्रभु का वचन हमें आज के दिन सिखाता है। आमेन। एक आखिरी वचन मैं आपके साथ में बढ़ूं, जो एक विशेष बात मुझे यहाँ पर पता चली, जिसे मैंने गलतियों की पत्री में और उसके 3 अध्याय के वचन 27 में मैंने यहां पर पढ़ा था, और लिखा इस प्रकार से, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। वेरी ऑथेंटिक, वेरी पावरफुल वर्ड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। जितनों ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, राइट। आपका बपतिस्मा जब आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से दिया जाता है, ठीक है। वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि तुमने मसीह को पहन लिया है, उस परमेश्वर के स्वभाव गुण को पहन लिया है, उस परमेश्वर ने दिए हुए, प्रभु यीशु मसीह ने दिए हुए उस धार्मिकता के वस्त्रों को पहन लिया है। तुम्हारे अपराधों की क्षमा हुई है और एक नया जीवन के साथ में आप अपने जीवन को जी रहे हो। और इसलिए आपके विश्वास को मजबूत करो, इसलिए आपके जीवन को परखो, देखो तो ऐसी कोई भी बात जो एक विश्वासी के जीवन में नहीं होना चाहिए, क्या आपके जीवन में अभी भी राज कर रही है। बपतिस्मा का अर्थ है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, हालेलुया, पर संपूर्णता का परिवर्तन प्रभु का वचन बात करता है मेरे प्यारो। आमेन, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर आज के दिन आपको एक विशेष बातों को सिखाना चाहता है मेरे प्यारो। पहली बात मैंने आपको बताई, बपतिस्मा हमें परमेश्वर के प्यार को याद दिलाता है। कभी मत भूलना मेरे प्यारो इस बातों को। अगर आपका बपतिस्मा हुआ है तो कभी आप इस बातों को मत भूलना कि यीशु मसीह परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए क्या किया।
कैसे उसके हाल हुए, कैसे यशायाह नबी की किताब के 53 अध्याय को पढ़ा करो कभी कभी और देखो कि परमेश्वर का प्यार उसने आपके प्रति किस प्रकार से जाहिर किया। वचनों में तो ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर अपने प्रेम की प्रतीति कुछ इस रीति से प्रकट करता है कि हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए उस सलीब पर मारा गया। आमेन, हालेलुया। और इतना प्यार परमेश्वर हमसे करता है। दूसरी बातों को मैंने आपको बताया कि परमेश्वर का वचन बताता है कि बपतिस्मा प्राप्त किए हुए व्यक्ति एक जिम्मेदार विश्वासी होते हैं और जिम्मेदारी के साथ में अपने जीवन को जीना, और एक विशेष बात परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्यारों। तीसरी बातों को मैंने आपको बताया, बपतिस्मा हमें एक नई पहचान देती है। बपतिस्मा के बाद में आप पुरानी बातों में जीवन नहीं बिता सकते हो। बपतिस्मा के बाद में आप झूठ नहीं बोल सकते हो और अपना बुराइयों में जीवन नहीं बिता सकते हो, और संसार की रीति से जीवन बिता नहीं सकते हो, अपवित्रता में जीवन बिता नहीं सकते हो और व्यभिचार में जीवन बिता नहीं सकते हो मेरे प्यारों। क्रोध और घमंड और ईर्ष्या के साथ में और जादू टोना और मूर्ति पूजा के साथ में जीवन नहीं बिता सकते हो मेरे प्यारों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपको, जो आप अंधकार में फंसे हुए थे, परमेश्वर ने आपको वहां से बाहर निकाला। हृदय का परिवर्तन हुआ मेरे प्यारों। अंधविश्वासों को विश्वास में मेरे प्यारों परमेश्वर ने आपको लेकर, जब आपके आंखें अंधकार में थी, आप दिखाई नहीं दे रहा था आपको, मसीह यीशु ने अपनी पहचान देकर आपको अंधविश्वास से एक अपने विश्वास में लेकर आया। और ये परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, मदद करे कि आप अपने विश्वासी जीवन को, जो बपतिस्मा प्राप्त किए हुए विश्वासी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने खुद के इच्छा से, खुद के मर्जी से मेरे प्यारों, खुद के कॉन्शियस से आपने यीशु को दुनिया के सामने अपने जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। मैं आपसे बताना चाहता हूं, अपनी एक नई पहचान बनाओ, ताकि आपके जीवन को देखकर बहुत से लोग यीशु मसीह को जानने पा रहे हैं। हम छोटी सी प्रार्थना यहाँ पर हम करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद दे। पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु हमारे विश्वासी जीवन को प्रभु जी मजबूत बनाना। हमने बपतिस्मा लिया और प्रभु जी शायद से हम उस दिन को, उस घटना को, उस समय को, उस पल को प्रभु जी हम याद नहीं रख पा रहे हैं, या हम भूल गए, या हमने सोचा नहीं था कि इतना महत्वपूर्ण वो दिन रहेगा जिसे हमें प्रतिदिन याद करने की जरूरत पड़ेगी। पिता परमेश्वर, आप हमारी मदद करना, सहायता करना कि जिन वादों को हमने आपके सामने, आपकी उपस्थिति में, कलीसिया की उपस्थिति में लिया था प्रभु जी, उसे हम हर समय हमारे जीवन के लिए याद रखने पाए। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आदर और महिमा आपको, और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष करे इसी वचनों को। जितने विश्वासी भाई बहन आपने मुझे सुना है, प्रभु आपको आशीष करे, विश्वास में और भी मजबूत बनना, राइट। और भी भाई और बहन और जो विश्वासी परिवार है, जिन्हें आपको लगता है कि ये वचन को सुनने की जरूरत है, आप इस YouTube वीडियो को उन तक के आप पहुंचाने का भी काम कर सकते हो। आमेन। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको आज का वचन कैसा लगा और कैसे प्रभु ने आपके जीवन से बातचीत की। विश्वास है कि आप में, आप और प्रभु यीशु मसीह में आप और आपका परिवार सुरक्षित है, और हम आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।